बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केज कल्चर। केज जो है बेसिकली एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर पोल्स या फिर स्टैक्स हैं जो कि सेडिमेंट से लिए जाते हैं। सेडिमेंट्स बेसिकली शैलो वाटर, लैक्स या ओशन या फिर बेस की हो सकती है। ये जो बेस स्ट्रक्चर है बेसिकली ये सी वाटर के साथ एक स्मॉलर वाटर बॉडी जो अटैच होना डेट इज कॉल्ड बाय, ठीक है। अगर तो इनके जरिए जो है वो हासिल किया जाए डेट इज द केज कल्चर, ठीक है। इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है फिश की रेडिंग के लिए, ठीक है। और इसको स्ट्रेस्ड कोट किया जाता है नेट के साथ। ये क्या है बेसिकली स्ट्रेस्ड अराउंड है नेट के जरिए। दे आर यूज वर्ल्ड वाइड फॉर रेडिंग ऑफ फिश। और कुछ कंट्रीज में इसको वर्टिब्रेट्स की कल्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज केज का जो साइज है वो 200 मीटर क्यूब भी हो से ज्यादा हो सकता है, जिसको हम लोग पेन्स का नाम देते हैं। ये जो पेन केज है ना, पेन केज, इसके पास कोई भी टॉप नेटिंग नहीं होती। हैव नो टॉप नेटिंग। क्लियर है, कोई भी टॉप नेटिंग नहीं होती। इस तरह के जो केजेस होते हैं ना उनको आमतौर पर जो है ना ओपन वाटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या इस्तेमाल है? यूज ऑफ पेन केज। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको यूटिलाइज किया जाता है ओपन वाटर सिस्टम में। ओपन वाटर सिस्टम में। अब ओपन वाटर सिस्टम से क्या मुराद है? जैसे कि ओशन रेदर देन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया की बजाय इसको ओपन वाटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। पेन्स होते हैं ना करंटली यूज किए जाते हैं सैमन कल्चर के लिए यूरोप के अंदर। यूज इन यूरोप के अंदर बेसिकली किस तरह से जो है ना इन पेन के जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कल्चर ऑफ सैमन। सैमन कल्चर के लिए इसको यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है करंटली, ठीक है। अगर बात करी जाए यूनाइटेड स्टेट के हवाले से, यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कैटफिश फार्मिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कैटफिश फार्मिंग के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। केजेस जो है ना उसको स्टॉक भी किया जा सकता है हायर डेंसिटी पर एज कंपेयर टू दी पॉन्ड्स, ठीक है। केजेस जो है उनको क्या किया जाता है? स्टॉक्ड किया जा सकता है हायर डेंसिटीज पर, हायर डेंसिटीज पर देन पॉन्ड्स, देन पॉन्ड्स। ये तालाबों की निस्बत जो है ना इसके अंदर जो है ना ज्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो स्टॉक किया जा सकता है। अब जो केज जो डेंसिटी है ना वो डिपेंड करती है वाटर की सर्कुलेशन पर, ठीक है। केज डेंसिटी का किस पर इंसार है? वाटर सर्कुलेशन पर। केज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑन दी सर्कुलेशन ऑफ वाटर। सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर की सर्कुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो है ना वो सफिशेंट जो है ना, और ये वाटर मैक्सिमम जो है ना वो एक्सचेंज होता है एज ई वाटर एक्सचेंज इज सफिशेंट। इतना जरूर एक्सचेंज हो जाता है जितनी कुछ जरूरत होती है। केज जैसे किस पे डिपेंड करती है? वाटर की सर्कुलेशन से, ठीक है। जैसे जो है ना वाटर एक्सचेंज सफिशेंट होता है, फिर जो केज है ना उसको डेंसिटी स्टॉक किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो येलो टेल है ना उसको रेज किया जाता है फ्लोटिंग नेट पेंस में। उस कंडीशन के अंदर जब बहुत ही क्राउडेड जो है ना वो माहौल हो, जैसे कि 20 kg मीटर पर मीटर क्यूब का ये जो क्राउडेड कंडीशन है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना इसको जो है ना येलो टेल को रेस्ट किया जाता है फ्लोटिंग नेट पेन के अंदर। क्लियर है? अब मजीद मैं इसको डिस्कस करती हूँ इसके जो है पार्ट्स, केजेस के जो पार्ट्स के हवाले से। पार्ट्स ऑफ केज, पार्ट्स ऑफ केज।
जो केज इटसेल्फ है ना, खुद ब खुद इसके पास है ना कुछ सोर्स मौजूद होते हैं मिश साइड्स के, इनके नेट साइड्स मौजूद होती हैं। केज इटसेल्फ, इट सेल्फ सम सॉर्ट्स ऑफ, सोर्स मौजूद होती है किसकी, मिश साइड्स की, यानी कि नेट साइड्स मौजूद होती हैं इसके पास। ये तो एक हो गया। सेकंड इज द फ्लोट्स, जो कि केज को ना वाटर कॉलम के अंदर बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। कीप द केज इन वाटर कॉलम, वाटर कॉलम के अंदर, ठीक है। और थर्ड है जी एंकर, इसने जुड़ना है किसी के साथ ताकि जो है ना वो केज को बचाया जा सके ड्रिफ्टिंग से, या फिर जो है ना कोलैप्सिंग अवे से जो है ना इसको प्रोटेक्शन दी जा सके। एंकर किया जाता है, जोड़ा जाता है, किसके लिए जोड़ा जाता है, ताकि प्रिवेंटेशन की जा सके, बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके केज को, किससे, ड्रिफ्टिंग से, ड्रिफ्टिंग से, और इसके साथ साथ कोलैप्सिंग अवे होने से। क्लियर है। अब बात करते हैं उस मटेरियल्स की जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं केजेस के अंदर। मटेरियल, मटेरियल यूज्ड फॉर केजेस। ये मैश में जो मटेरियल है ये बेसिकली फैब्रिक, नेटिंग, नायलॉन, प्लास्टिक या फिर मेटल वायर कोटेड है बेसिकली ये स्ट्रक्चर, ठीक है। मैश मटेरियल ये क्या है, फैब्रिक, फैब्रिक नेटिंग, नायलॉन, प्लास्टिक या फिर मेटल वायर कोटेड है, या फिर ये क्या है, मेटल वायर कोटेड है। क्लियर है। और ये जो मिश का जो साइज है, ये तो मटेरियल की बात होगी ना, अब इसकी बात करते हैं साइज के हवाले से। मैश साइज, साइज के हवाले से देखा जाए तो ये बिल्कुल इस स्पीशीज के मुताबिक इसका साइज जो है ना वो बदलता रहता है, और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजम्स की एज पर, जिसको कल्चर करवाया जा रहा है। किस पे डिपेंड करता है, वेरी करता है स्पीशी के ऊपर, ठीक है, स्पीशी के ऊपर, और इसके साथ जो है एज ऑफ द ऑर्गेनाइजम्स पर, एज ऑफ ऑर्गेनाइजम्स पर जिसको कल्चर किया जा रहा है। क्लियर। और थर्ड इज दी, जो कुछ केजेस जो होते हैं ना वो सिंगल लेयर के मिलके बनते हैं। सम केजेस किससे मिलके बने होते हैं, सिंगल लेयर से, जो कि मैश मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। जबकि कुछ जो है ना केजेस उनके पास सेकंड आउटर वॉल मौजूद होती है, सेकंड आउटर वॉल भी मौजूद होती है, जो कि ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल से बनी होती है ताकि फिश को बचाया जा सके प्रीडेटर से। सेकंड आउटर वॉल होती है जो कि क्या होती है, स्ट्रोंगर मटेरियल से मिलके बनी होती है, स्ट्रोंगर मटेरियल से मिलके बनी होती है। इसका मकसद ये होता है कि प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए फिश को, कहाँ से, प्रीडेटर से, प्रीडेटर से बचाया जा सके। अब ये जो केजेस का जो टॉप होता है ना वो वुड या स्टील से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, टॉप ऑफ
केजेस। ये किसका से मिलकर बना होता है? वुड से या फिर स्टील से। वुड या फिर स्टील का ये बना होता है। इसके अंदर जो है ना फीडिंग रिंग भी जो है ना वो एक्सटेंड की होती है कुछ सेंटीमीटर तक। क्या होता है इसके अंदर? फीडिंग रिंग। फीडिंग रिंग भी मौजूद होती है। फीडिंग रिंग भी एक्सटेंड की होती है कुछ सेंटीमीटर तक, ठीक है। केज के टॉप से बिल्कुल नीचे कुछ सेंटीमीटर तक फीडिंग रिंग भी एक्सटेंड की होती है। एक्सटेंड few centimeters below the top of cage। केज के टॉप से बिल्कुल नीचे कुछ सेंटीमीटर तक फीडिंग रिंग भी एक्सटेंड किए हुए होती है ताकि जो ना फीडिंग पैलेट्स को रिटेन किया जा सके रिंग के अंदर। अदरवाइज ये जो सिंकिंग पैलेट्स होते हैं वो हैं लॉस्ट हो जाएं केज के जरिए, ठीक है। केज बॉटम के जरिए जो सिंकिंग पैलेट्स हैं वो लॉस्ट हो जाएं, इसलिए जो है ना इनको क्विकली जो है ना वो खाया जाता है। कुछ कंट्रीज में फाइबर ग्लास फ्रेम्ड केज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर कॉपर निकल मैश का इस्तेमाल होता है। सम कंट्रीज में फाइबर ग्लास फ्रेम्ड केज भी इस्तेमाल होते हैं। फाइबर ग्लास फाइबर ग्लास फ्रेम्ड केज को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? यूटिलाइज कॉपर निकल मेश। कॉपर निकल मेश, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन फ्लोटिंग मटेरियल है ना वो स्टायरोफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्टायरोफॉर्म, जिसको हम लोग मजीद लिख लेते हैं। मोस्ट कॉमन फ्लोटिंग मटेरियल, मोस्ट कॉमन फ्लोटिंग मटेरियल वो क्या है? बेसिकली स्टायरोफॉर्म। स्टायरोफॉर्म इसकी रीजन ये है कि ये बहुत ही सस्ता है, ठीक है, और इसका लाइट वेट है, आसानी से अवेलेबल भी होता है, और जो है ना इसकी वजह से कोई भी साल्ट वाटर के अंदर जंग नहीं लगता। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसकी रीजन क्या है जी? रीजन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टायरोफॉर्म फॉर फ्लोटिंग मटेरियल एज अ फ्लोटिंग मटेरियल। रीजन ये है चीप इन कॉस्ट, चीप इन कॉस्ट, ठीक है, लाइट वेट, थर्ड इज द ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, डज नॉट corrode in salt water, salt water, ठीक है। अगर स्मॉल केजेस की बात की जाए ना तो प्लास्टिक मिल्क जग्स सील्ड किए जाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंट्रीज में फॉर स्मॉल केजेस, फॉर स्मॉल केजेस, ठीक है। प्लास्टिक मिल्क जग्स सील्ड किए जाते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंट्रीज में। प्लास्टिक मिल्क जग्स ये किए जाते हैं, सील किए जाते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंट्रीज में। क्लियर? अब केबल या फिर रोप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना
जोड़ा जा सके ऑब्जेक्ट्स को। किसका इस्तेमाल किया जाता है? केबल्स का, केबल का या फिर रॉप्स का। केबल और रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो जोड़ा जा सके ऑब्जेक्ट्स को। फॉर द एंकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। केजेस को ना अक्सर अरेंज किया जाता है एक या फिर टू पैरेलल रोज में, आपस में बांधा जाता है ताकि जो रोप्स हैं, जो केबल्स है ना, ओवरकम कर सके, काबू पा सके रेजिस्टेंस पर या फिर दूसरे लफ्जों पर फ्रैक्शन पर, जो कि वाटर वेव्स की वजह से क्रिएट होती हैं। केबल और रोप्स का क्या इस्तेमाल है कि इन्होंने क्या इसमें हेल्प करनी है, किसी को ऑब्जेक्ट को जुड़ने में हेल्प करनी है। और आम तौर पर जो केजेस है, अरेंजमेंट कैसी है जी, अरेंजमेंट में बात की जाए अगर, अरेंजमेंट केजेस को इस्तेमाल किया जाता है वन में या फिर टू पैरेलल रोज, जो कि आपस में एक दूसरे से बंधी होती है रस्सियों से या फिर केबल से। अरेंज इन वन और टू पैरेलल रोज टाइड होती हैं, ठीक है, बंधी हुई होती हैं। रीजन क्या है जी, क्यों इस तरह होता है? रीजन फॉर दिस अरेंजमेंट वो यही है कि ओवरऑल कम किया जा सके रेजिस्टेंस को, काबू पाया जा सके रेजिस्टेंस पर, या फिर दूसरे लफ्जों में हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन पर। रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन पर, फ्रिक्शन पर। किसकी फ्रिक्शन पर? जो कि वाटर वेव्स की वजह से क्रिएट हो रही हैं। अब जो है ये जो केजेस है ना, अक्सर उत्कार इसको जो है ना वो कोस्टल इन्वायरमेंट में या फिर बेस में रखा जाता है ताकि ये आसानी से जो है वो एंकर्ड हो सके, ठीक है। जबकि जो जो फ्लोटिंग केजेस होते हैं ना, उनको किसी भी जगह जो है वो रखा जा सकता है ऑफशोर एरियाज में, ठीक है। ये जो ऑफशोर एरियाज होते हैं ना, इनके पास जो है ना लेस सैलिनिटी फ्लक्चुएशंस होती हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर और पोल्यूशन जो है ना वो कंपेयर टू शोर लाइन्स जो है ना वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू दी फ्लोटिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि ये जो केजीज हैं अक्सर कहाँ पे रखे जाते हैं? केजीज केप्ट इन बेस या फिर कोएस्टल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। कोएस्टल इन्वायरमेंट पे रखे जाते हैं ताकि जो है आसानी से, इसका मकसद ये क्या है कि आसानी से जुड़ सके, एंकर्ड हो सके। जबकि फ्लोटिंग केजेस की अगर बात की जाए, फ्लोटिंग केजेस के बारे में देखा जाए तो ये अक्सर औकात जो है वो ऑफशोर एरियाज में कहीं भी रखे जाते हैं। केप्ट इन ऑफशोर एरियाज, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि इनके पास जो है ना वो लेस सैलिनिटी फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर, इसके साथ साथ पोल्यूशन एज कम्पेयर टू दी शोर लाइन्स या फिर कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया बेसिकली ऐसा एरिया होता है जहां पर समंदर अटैच हो जाए लैंड के साथ, एज कम्पेयर टू दी दी शोर लाइन या फिर कोस्टल
एरिया। क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर इनबॉक्स में पूछेगा। ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।